हेलो दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। अपनी खेती बाड़ी में नई नई तकनीक को उपयोग कर रहे होंगे, अपनी खेती बाड़ी में बढ़िया तरक्की कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, आप भी जानते हैं कि खेती एक घाटे का सौदा बनते हुए चली जा रही है, लेकिन अगर हम सही ढंग से, सही विधि से, सही टेक्नोलॉजी से अगर खेती को करते हैं तो ये हमारे घाटे का सौदा नहीं रहेगा। लेकिन हमारे किसान भाई उसी परंपरागत तरीके पे चल रहे हैं, इसीलिए वो घाटे में जा रहे हैं। किसान एक प्लाट में एक ही फसल को लेता है, उसमें नवाचार नहीं करता है, तो इस वजह से जो उससे फसल की जो लागत होती है, जो कमाई होती है, सारी उसी फसल पर निर्भर करती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो घाटे का सौदा बन जाता है। अगर हम दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि हम सभी लोग, बच्चे बच्चे बुजुर्ग भी नोकिया का नाम सुने होंगे। नोकिया कंपनी मतलब मोबाइल की। तो एक समय था कि वो घर घर होता था और लोग उसके बारे में जानते थे। लेकिन जिस प्रकार से किसान परंपरागत तरीके से चलते चला जा रहा है, वो उसमें नवाचार नहीं कर रहा है। उसी तरीके से नोकिया कंपनी ने भी समझा कि हम इस प्रकार से बाजार में टिके रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका स्थान अलग अलग और नई कंपनियां ले ली, क्योंकि वो उतने ही रेट में, उतने ही दाम में नए नए फीचर देती रही, नवाचार करती रही, इसीलिए। और नोकिया कंपनी आज दोबारा मार्केट में आना चाह रही है, लेकिन उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रही है। तो इसी प्रकार से हमारी खेती भी है। अगर हम अपने परंपरागत तरीके से लगे रहेंगे खेती में, तो हम इस खेती में घाटा ही पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री भी खेती को बढ़ावा देने के लिए बार बार बोलते हैं कि हमारे किसान भाई टेक्निकल तरीके से खेती करें, परंपरागत तरीके से खेती ना करें और अपने खेत में साफसली का उपयोग करें। साफसली खेती का क्या मतलब है दोस्तों? अगर हम साफसली खेती करते हैं तो इससे हमारे खेत में जो लागत होती है वो कम हो जाती है। अगर हम समझें, दो फसलों को एक साथ में बोते हैं और साफसली उन्हीं खेतियों का किया जाता है जो एक समय में बोए जाते हैं। तो उस समय बुआई करने से जो उसकी जोताई होती है, निराई गुड़ाई होती है, दोनों फसल का एक ही होता है। तो जब दोनों फसल का एक ही निराई गुड़ाई होगा तो कहीं ना कहीं वो खर्चा उस पर कम होगा। तो इस प्रकार से साफसली से लाभ लिया जाता है। किसान भाइयों, मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ और इसकी वजह से मैं वैज्ञानिक तरीके को समझता हूँ। परंपरागत तरीके से किस प्रकार से हमें टेक्निकल खेती को करना चाहिए, उसको करने से हमें क्या लाभ होता है, तो वो सारे प्रैक्टिकल मैं अपने खेत में करता रहता हूँ। और उन्हीं प्रैक्टिकल को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में देते रहता हूँ, जिससे आप लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिले और आपके अंदर जो डर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं दूर हो और आप भी इसको देख करके थोड़ा मोटिवेट हो और अपने खेती में अपनी परंपरागत खेती से हट करके नई नई तरीकों को अपना करके, नए नए उपचार कर करके अपने खेत में आप अपनी खेती से एक अच्छा लाभ लें। तो इसी के कड़ी में दोस्तों, आपके साथ में मैं आज गन्ना और मटर की साफसली खेती के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने गन्ने और मटर का रिजल्ट दिखा देता हूं कि हमको किस प्रकार से इसका जमाव मिला है और जो मटर हमारे खेत में लगाए गए हैं उसका उत्पादन क्या निकल रहा है, फल किस प्रकार से लगे हुए हैं। तो इससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हम सही बात कर रहे हैं या हवा हवाई केवल बात कर रहे हैं। इससे आपके जो मन में कोई प्रश्न उठ रहे होंगे उसका सारा उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए किसान भाई, ये हमारा गन्ना है और ये गन्ना हमारा ट्रेंच विधि से, डबल रो ट्रेंच विधि से बोया गया है और बगल में ये मटर भी लगा है। अगर आपने अभी तक डबल रो ट्रेंच विधि से गन्ना कैसे बोया जाता है, अगर ने आप इसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उसका वीडियो पड़ा हुआ है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और आप इसका जमाव देखिए, कितने अच्छे से जमाव हमें मिला हुआ है। और इसके साथ में मैं जब इसके फसल को आपको दिखाता हूँ, मटर की जो फलियां हैं, आप इसकी फलियां देखिए कि किस प्रकार से कितना अच्छा ये फला हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा ये गन्ना मुफ्त में हो जाएगा और ये जो हमारा मटर है इसकी सारी लागत को निकाल देगा।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसकी कब बुआई की थी, किस विधि से की थी कि हमें इससे अधिक लाभ मिले। दोस्तों, अगर हम इसकी बुआई की बात करें, हमने जो ये गन्ना लगाया था, शरतकालीन गन्ना लगाया था, मतलब नवंबर माह में। तो नवंबर माह में हमने गन्ना लगाया, उससे हमें गन्ने का जमाव बहुत अच्छा मिल गया। जो मटर बोने का सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर माह होता है। तो नवंबर माह में हमारा गन्ना भी लग गया और मटर की बुआई भी हो गई। दोस्तों, अगर हम आपको बताएं, गन्ने का और मटर का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जो मटर है ये दलहनी फसलों में आता है। और आपको भी पता होगा, जो दलहनी फसलें होती हैं ये मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं, क्योंकि दलहनी फसलें वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसको ज़मीन में फिक्सीकरण करती हैं, ज़मीन में लाकर उसको स्थापित करती हैं। तो इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो हमारे सफल किसान भाई हैं और जो गन्ने की साथ मटर की साफसली करते हैं, इसी वजह से उनका जो गन्ना होता है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, बहुत अच्छा विकास करता है और उससे वो 2 गुना लाभ ले पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये हमारी जो साफसली है किस प्रकार से हमारी लागत को कम कर रही है। दोस्तों, हमें अगर किसी फसल की बुआई करनी है तो उसमें हमको जुताई करनी ही करनी है। जुताई करने के बाद खाद डालना ही डालना है। तो जब हम फसली साथ में लगाते हैं तो हमारी वही जुताई होती है। उसी जुताई के साथ में हमारी 2 फसलें लग जाती हैं उसी खाद में, उसी लेबर कास्ट में। केवल जो हमारा अलग का जो एक्स्ट्रा खर्च आता है, केवल बीज का आता है और कोई अलग से एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है, 9-10 का छोड़ करके। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इस फसल से कैसे लाभ हो रहा है। दोस्तों, जब उसी खेत में उसी प्लाट पे हम 2 फसल कर रहे हैं तो हमारा जो गन्ना है ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, 12 महीने के लिए हो गया, तो ये तो अपना चलेगा ही। और जो मटर की हम बुआई कर रहे हैं, मटर की जो तोड़ाई होती है 90 दिन के बाद लगभग स्टार्ट हो जाती है और 100 से 120 दिन के अंदर इसकी सारी तोड़ाई होके ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम नवंबर महीने में इसकी बुआई कर रहे हैं तो फरवरी बीतते बीतते इसका सारा काम खत्म हो जाएगा। तो अब फरवरी जब गर्मी महीना लगता है तभी गन्ने का विकास स्टार्ट होता है और हमारी पूरी खेत जो है एकदम फ्री हो जाती है, मटर खत्म हो जाता है। और अब मटर से जो हमको लाभ मिला, जो हमको इससे कमाई हुआ, तो इसके कमाई से क्या है कि हमने जो खाद डाला था, जो गन्ने के लिए जो बीज लिया था, या जो हमने जुताई की थी, जो लेबर कास्ट इसमें हमारे लगे थे, वो सारे खर्चे हमारे बड़े आराम से इस मटर से निकल गए। तो अगर हमारे किसान भाई इस तरीके से फसली खेती करते हैं तो वो अपनी लागत को कम करके अपने मुनाफे को कई कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी मटर की जो है पहली तुड़ाई चल रही है और पहली तुड़ाई में ही हमने जो लागत लगाया था, वो चाहे गन्ने का था या जुताई का था या खेत में जो जो भी लागत लगे थे, जो मटर की लागत लगे थे, हमने उस लागत को निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो लाभ होंगे, हमारी मटर की जो इनकम होगी वो हमारी प्लस में होगी। बाकी के जो हमारे अभी गन्ने तैयार होंगे, गन्ना हमारा बिल्कुल फ्री हो गया है, तो गन्ने का जो लाभ मिलेगा वो हमको प्लस में ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने अपने गन्ने को बिल्कुल फ्री कर दिया। लाभ की बात करें तो गन्ने से हमने लाभ लिया, यहाँ मटर से जो हमने लाभ लिया। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई खेती में एक काजे 2 काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मटर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी खेत की जोताई से लेकर के खेत के चयन से लेकर के उसके तोड़ाई के बीच में जो भी सारे स्टेप होते हैं, उसका वीडियो हमने चैनल पे डाल रखा है। आप वहां से जा करके उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी देते हैं, खुद के खेत में जो अपना खुद का एक्सपीरियंस करते हैं, जो खुद का प्रैक्टिकल का जो हमें लाभ मिलता है, हम वही सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी प्रकार से आपको तमाम प्रकार की नॉलेजफुल जानकारियाँ मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।